लास्ट ईयर मैंने अपने दोनों पेरेंट्स को विद इन अ गैप ऑफ 4-5 मंथ्स खो दिया। और मैं उस दुख को, उस ग्रीफ को, उस सदमे को बहुत देर तक, इनफैक्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मुझे ये लगता था कि मैं कैसे भी करके उनसे बात कर लूँ, उनको कैसे कन्वे करूँ कि आई एम मिसिंग यू। मेरा इस दुनिया में आपके सिवाय शायद और कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसको मैं हर बात बता सकूं। जब भी मैं कोई काम खुशी का करती हूँ या गम का होता है या कुछ भी खोना, कुछ भी पाना, तो फट से पहले फोन किसको लगाती थी? मम्मी को या पापा को, डैडी को। आई कॉल हिम डैडी। एंड दैट डैडी जो मेरी पूरी दुनिया समेट के रखे हुए थे अपने पास, जो मेरे हर सुख दुख में पहला फोन करते थे, जब आप उनको खो देते हो तो उस दुख को झेल पाना इतना आसान नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा आप तो काउंसलर हो, आप तो इतने बड़े हो गए हो खुद, आप तो लोगों को समझाते हो, आप तो खुद काउंसलिंग सेशंस लेते हो, तो आपको तो समझ जाना चाहिए। यस, काउंसलर्स भी इंसान होते हैं, उनके भी उतने ही इमोशंस होती हैं, उनको भी उतना ही दुख होता है। और कहते हैं कि हमारा सामने वाले से कितना गहरा रिश्ता है, ये दुख, ये सुख उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो मुझसे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास एक बुक आई जिसे मैंने पढ़ा, और उसे पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि कैसे इसे प्रोसेस करना है, एक्सेप्ट करना है, रिलीज करना है। और इसका एक पूरा प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर को समझने के लिए मैंने उसके ऑथर से बात की, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे चैनल पर आकर अपनी इस बुक के बारे में बताएं और अपनी फीलिंग्स शेयर करें कि कैसे उन्हें ये बुक लिखने की प्रेरणा आई। जॉइन मी इन वेलकमिंग प्रतीक पाठक, द ऑथर ऑफ दिस बुक, सेट अलाउ रिलीज। सो वेलकम प्रीति की टू स्टोरीज मैटर। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप थोड़ा पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, फिर हम आपकी बुक के बारे में चर्चा करेंगे। Thank you, Induji and Stories Matter for inviting me for interview. Uh, it's my pleasure also. स्टोरीज मैटर बड़ा अच्छा काम कर रही है, आप लोगों की स्टोरीज लेकर काफी दर्शकों तक पहुंचाती हैं और अपनी बात कहती है हर एक अलग विषयों में. सो थैंक यू very much for doing that work. My name is Pratik Pathak, and by profession, I am a transformation coach. I started my journey as a meditation teacher, as a stress management coach. और फिर उसी जर्नी में मैं मेडिटेशन सीखा और वर्कशॉप्स में लोगों को बताता था कि मेडिटेशन के क्या फायदे हैं. और फिर उसी जर्नी में जैसे हम कुछ सीखना चाहते हैं और एक लर्नर की एक आपकी आदत रहती है, तो उसी जर्नी में आई केप्ट लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स related to healing myself. I overcome my own obstacles, and I realize that there's so much more to learn in this healing world or in meditation world or कोई भी area आप ले. So then I became a transformation coach. I became a mind power trainer. मैंने NLP के बारे में सीखा. और फिर during this workshop I started upgrading myself, during this corporate training. And in one of this training, actually in 2019, while I was doing a program for NTPC in Noida, so I was, drawn to this topic called accept, allow, release, and it had just dawned on me from my subconscious mind. और मुझे लगा इस विषय में बात करनी चाहिए. And then there was this people who are going to, retire from the job. So I chosen this topic. And then I took that session. And towards the end of those 45 minutes, I realized that one day I would write a book based on this topic: accept, allow, release, learning the art of letting go. और मैंने देखा कि how this journey from meditation teacher to a coach, then in the process I also had taken certification from Jack Canfield, international coach for success principles. उन्होंने किताब लिखी है चिकन सूप फॉर द सोल, तो मैंने उनसे भी सर्टिफिकेट लिया.
और मुझे लगा कि इस हीलिंग जर्नी में मुझे अपने को और आगे बढ़ाना है. सो देन आई लर्न टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, एंड ऑल्सो सिडोना मेथड, हाउ टू डू रिलीजिंग. सपोज हम लोग बहुत सारी चीजें होल्ड करके रखते हैं, एंड देन आई रियलाइज बारे दैट में इट बात दैट करेंगे एज वी रीच योर क्वेश्चंस। तो डिटेल में आप धीरे धीरे बताना, पहले हम एक एक करके लेते हैं क्योंकि व्यूअर्स समझ पाए कि व्हाट डज इट मीन। हमारे लिए एक ओके. लेमैन के लिए सबसे पहले हम आपकी बुक से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी एक्सेप्टेंस का आपकी भाषा में एज अ मेडिटे लाइक हीलर क्या मतलब है, कि हाउ टू एक्सेप्ट योर ग्रीफ और सॉरो, और किस तरह से एक्सेप्टेंस का आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थैंक यू इंदु जी. एक्सेप्ट का यहाँ पर ये है कि बहुत सारी चीज़ों में जब मैंने देखा, खुद में देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर में द्वंद रहती है. और जो हम हिंदी में कहते हैं स्वीकार करना, तो हम बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और वहीं पर बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर में परेशानी का कारण बन जाती है. That's when I realized that acceptance here also doesn't mean कि हम चीज़ों को मान ले, उस तरह से स्वीकार कर ले. It's about how the things are to first accept. So जब हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं चीज़ों को, जो हमारे मन में तनाव रहता है, इट कम्स डाउन टू ऑलमोस्ट 50-60%, सीधा कम हो सकता है. बिकॉज अधिकतर समय क्या होता है कि वी डोंट एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट वी डोंट एक्सेप्ट दैट वी आर गेटिंग एंग्री, या हमारे अंदर में ये सब चल रहा है. सो तो पहला मुझे लगा कि ये लोगों तक पहुंचाना है कि एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस करना कि कितना ज़रूरी है चीज़ों को, जो हमारे जो कंट्रोल के बाहर है, उन चीज़ों को पहले, सबसे पहले एक्सेप्ट करना, और फिर उस पर काम करना. तो ये जो पहला वाला सब्जेक्ट है एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्ट करने का, वो मेरे मन में आया. दूसरा, जैसे आपने पूछा अलाउ का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम अपने एक एज में पहुंच जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप को अलाउ नहीं करते, माने परमिशन नहीं देते. कुछ नया सीखना है या कुछ अपने में अंदर चेंज करना है, तो जब हम देखते हैं कि हम अलाउ करते हैं, अपने आप को परमिशन देते हैं, तभी हम उसमें चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं, अपने सोचने के ढंग में, अपने रहन सहन में, अपने बोलने के और काम करने के तरीके में, सिंपली. तो when we allow or give ourselves permission, the change begin to happen. All right. So when you allow yourself for a bigger thing, for a bigger goal, for a task, for a project, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें सरल होने लग जाती हैं. अधिकतर समय हम अपने आप को बांध के रखते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते, तो बहुत सारी चीजें अपने रह जाती है. इमेजिन कीजिए कि अगर हमने परिवार वालों पर या किसी अपने एम्प्लॉय को अपना इतना, या हम उसको इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं, ऑफकोर्स डिसिप्लिन रखना ठीक है, लेकिन अलाउ नहीं करना या अपने आप को परमिशन नहीं देना, तो हम कहीं से अपने आप को बांध के रखते हैं. अदरवाइज एज एज वी आर बॉर्न, we are a free soul, we are full of freedom to experience our own goodness, and to experience prosperity, या अपना विकास को देखना, सक्सेस एंड ग्रोथ. सो वहाँ अलाउ करना बहुत जरूरी है. सो अगर मैं इसको दोबारा अपने शब्दों में कहूँ कि पहले जो चीज है जैसे है हालात उनको एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले है कि एग्जैक्टली. अब इसका कुछ हो नहीं सकता अदर देन एक्सेप्टिंग। सो जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके अभी आगे क्या करना है उसके बारे में तब सोच सकते हैं। जब तक हम डिनायल मोड में रहेंगे कि नहीं ये मेरे एग्जैक्टली. साथ हुआ ही नहीं है, या मैंने इसको खोया ही नहीं है, या ये रिश्ता अभी तक टूटा ही नहीं है, या मैंने ये जॉब अभी तक छोड़ी नहीं है, तब तक आप उस चीज के आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो आपकी कोई भी मानसिक जो स्थिति है उस चीज में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कोई सोल्यूशन फोकस अप्रोच नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज अलाउइंग का मुझे जो मतलब समझ आता है कि कई बार हमने अपने आप को अपने अंदर ही बांध रखा है, कोई आपको रोक नहीं रहा कुछ करने को, पर आप अपने सेल्फ क्रिटिकल इतने ज्यादा है कि मेरे से होगा ही नहीं। सो यहाँ आप अपने आप को अलाउ ही नहीं करते एक्सप्लोर करने के लिए कुछ भी, चाहे वो एक सिंपल सी ड्रेस हो, या हेयर स्टाइल हो, या जॉब हो, या कहीं बाहर अकेले सोलो ट्रिप करना हो। सो अलाउ डज दैट मीन कि अलाउ योर सेल्फ टू एक्सप्लोर लाइफ और अलाउ योर सेल्फ टू लर्न न्यू थिंग्स एज यू सेड। तो इज इट राइट? या दैट्स राइट कि अलाउ, अब ये प्रिंसिपल को हर जगह करना. फॉर एग्जांपल खाने के उसमें कई लोग वो चीजें नहीं खाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल, एंड कैसे हम जब अपने आप को परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं, देयर अगेन देयर सेंस ऑफ फ्रीडम दैट कम्स, देयर अ स्कोप फॉर लर्निंग शुरू होती है उनसे। तो अपने तो आप के जो लिए हमें एक्सप्लोर करने के लिए वी शुड फर्स्ट लर्न टू अलाउ आवर सेल्फ टू एक्सप्लोर। बेसिकली मुझे या दैट्स राइट। ये समझ आया क्रक्स हम्म। ऑफ द मैटर। तो या तीसरी चीज जो मुझे बहुत मुश्किल लगती है लोगों में भी, खुद भी, कि लेट गो। कुछ भी हो गया है, अब उसको लेट गो करो, उसको पकड़ के बैठे नहीं रहना सारी जिंदगी उसी रैंटिंग में कि मेरे साथ ये हो गया, और या मेरा हम्म। ब्रेकअप हो गया, या मेरे रिलेशनशिप में ऐसे हो गया, और हम बढ़ नहीं पाते आगे और लेट गो नहीं कर पाते, रिलीज नहीं कर पाते। वो थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को कि व्हाट डज इट मीन टू लेट गो एंड हाउ टू डू इट। श्योर। पहले तो ये मानना कि जैसे इफ वी गो टू पॉइंट नंबर वन ऑफ एक्सेप्ट एंड अलाउ, तो देखेंगे कि जब हमने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, तो इंदु जी वहीं से हमारी रिलीजिंग शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि 50% आपकी समस्या है, या जिस स्टेट में समस्या रहती है, बेसिकली समस्या या चैलेंज हम कहें, तो बेसिकली इट रिजाइड्स इन सर्टेन स्टेट। तो द मोमेंट यू एक्सेप्ट, दैट स्टेट बिगेन टू डिसॉल्व। फिर आप अलाउ करते हैं, अपने आप को परमिशन देते हैं, चेंज बिगेन्स टू हैपन। वहां से आपकी रिलीजिंग शुरू हो जाती है। बट एक्चुअल रिलीजिंग वो होती है जब हम अपने अपने अंदर पकड़े हुए हैं, जब हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जैसे हमारा एक धर्रे में रह रहे हैं, वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। और काफी सारी चीजें, हियर आई एम ऑल्सो सेइंग अबाउट रिलीजिंग, वेयर वी होल्ड ऑन टू पेन, सॉरो, ग्रीफ। ऐसी कुछ घटनाएं होगी कि उससे आप उभर के नहीं आ रहे हैं, कोई रिलेशन खत्म हो गया, बट एक नया रिलेशन शुरू करने से पहले यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। यू नीड टू रिलीज ऑल द इमोशंस और द थिंग्स दैट वी बीन कैरिंग इन आवर माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। एंड उसको जब आप याद करते हैं, तो फिर वो चीजें आपके समय अभी आ जाती है। और ऐसे ही होता है कि बहुत सारी चीजें हम आज की नहीं, मतलब 2-3 महीने की या 5 साल की भी या 10 साल पुरानी कोई चीज है, कई बार हम इतना ज्यादा पकड़े और जकड़े रहते हैं। एंड दोज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू रिलीज, एंड द मोमेंट वी बिगिन टू फाइनली रिलीज, एक्चुअली द ब्रेक थ्रू हैपन्स इन दैट टाइम। तो लेट गो करना बेसिकली ये है कि ग्रेजुअली यू स्टार्ट टू रिलीज लॉट ऑफ थिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, एंड जो हमारे विकास के लिए नहीं है, फॉर आवर ग्रोथ as an individual, or for our spiritual growth, or for our financial growth, or to overcome certain feelings of, let's say, anger or fear। तो बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, और उसी के लिए लेट गो एक्सरसाइज, रिलीजिंग टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा आप अपनी उस टेक्निक के बारे में बताएंगे ताकि हमारे दर्शकों को समझ आए कि वो टेक्निक क्या होती है। ज्यादातर मैंने देखा हमें सबको पता है कि इसको लेट गो करना है, इस पे मेरा कोई बस नहीं चल रहा, बट कर नहीं पाते, फिर वापस वहीं जाके दे गेट स्टक। बेसिक वर्ड इज वी गेट स्टक विद दैट लॉस और दैट इमोशन एंड वी आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी रुक गई है किसी हम्म। दलदल में, और उसको धक्का जब तक बाहर से पुश नहीं मिलेगा या पुल नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगी, विच कुड बी योर नेक्स्ट दिस थिंग की मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, या कैसे हम उसको लेट गो करना सीखें। ये हम्म। सबसे मुश्किल, तो आई थिंक, किसी की भी लाइफ। एग्जैक्टली, हाँ, कई बार ये बहुत सारी चीज क्या होती है कि दीज आर समटाइम्स इट इज वेरी डीप रूटेड। हमें लगता है कि कई बार वो हमारे अगर हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप में बात करें, तो बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि इस जन्म की है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पुराने ही हमारे संस्कार भी हो सकते हैं, और वो हम अभी तक कैरी कर रहे हैं। या जिस तरह से हमने पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में करें, लेकिन हमारे कुछ पैटर्न्स जो रहते हैं वो वहीं पर ही रहते हैं। तो उसको ब्रेक करना, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज वाई, फॉर एग्जाम्पल, मैं पेन और ग्रीफ की बात करूंगा। यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा इंदु जी। कोविड के समय में बहुत सारे लोगों ने बहुत अपने परिवार के लोगों को खोया।
And for me, it was also very painful because I, lost my wife. We are about to complete the same year in 2020, October 20, 25 years. And both of us, we were about to turn 50 that year. But unfortunately, I lost her. Now, as Indian men, we are not, designed, or we are not programmed to, take care of our kitchen and families, unlike ladies. But before that, to overcome that, fear and how to live my life and the pain and grief, because it had just come all of a sudden. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि ये इतना बड़ा चेंज लाइफ में हो गया है, और लाइफ के ऐसे पड़ाव पे जहां पर आपको एक पार्टनर की जरूरत है, शी वॉज गॉन ऑल ऑफ ए सडन। तो उस चीज को पहले, सबसे पहले एक्सेप्ट करना। So the moment I started accepting, the begin happened. The change started to happen. I could feel the energy, coming down. There was especially grief and anger and all those things, guilt कि मैं ऐसे कर सकता था। Then I, releasing how it happened, like I felt like, there's this energy form that we carry like a bundle. And it was my own practice that I realized that, can I shift that energy? So when I'm using this, I actually did it. Can I shift that energy? And I realized that from pain and grief and sorrow, can I change it to love, respect, and gratitude? So that even if I'm remembering her, I would change the energy from anger or guilt or fear or sadness or grief को, उदासीपन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसा मुझे एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखें। तो जब मैंने उसको याद करना शुरू किया माय लेट वाइफ को, विद लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर वट एवर things we could do. We bought this flat where I'm living, two beautiful kids, and the kind of lifestyle I'm living, of course unme bhi uska yogdan raha. And to my parents, she really took care of them. तो मुझे वो सारी चीजें याद आई, तो मैं धीरे धीरे मैंने उनको धन्यवाद किया टू द स्पिरिट, वेयर आई फेल्ट आई नीडेड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आई डिड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और वहां से रिलीजिंग शुरू हुई। सो देन आई रियलाइज कि अगर मैं उन्हें प्रेम से याद कर रहा हूँ, देन इट इज माई चॉइस टू रिमेंबर आउट ऑफ सैडनेस और लव एंड रिस्पेक्ट। सो व्हेन आई चेंज दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, these changes began to happen. Okay. और एक और चीज होती है इंदु जी की, whatever it is happening, to accept is, एक मैंने मेथड जो मैंने प्रैक्टिस करता हूँ उसमें ये है कि to accept how you're feeling at this moment. So we just keep saying yes, 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 and the moment you start saying yes, 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 you start accepting whatever is going on. Okay. Then you say, ask 3 questions. Can I let it go? क्या मैं इसे जाने दूं? Second question, should I let it go? क्या मैं इसे जाने दूं? And the third question is, when? कब? And you continuously ask this question, suddenly the releasing of energy, what we are feeling, which is kind of holding us back, begin to release. And then towards the end, the practice that I do is, can I, just let it go, and just let it go, and just let it go. And then later on, after like 5-7 minutes, when you see the process part ending, you can see the intensity of that pain or sorrow or any of the negative emotion is come down, let's say from a level of 10, it has come down to level 2 or 1, or sometimes it is just gone. And if it's too intense, from a level 10, it can come down to level 3 or 2 or 4 also. So that's great enough कि आपने 60%, 70% कम कर दिया. So that's a great achievement. अगर हम कुछ रिलीज नहीं कर रहे हैं, हम लेट गो नहीं कर रहे हैं, तब तो हम वहीं पर हैं जहां पर हैं. लेकिन जब हम रिलीज करते हैं, so there's a very big chance कि हम उसको एक तरह से उस इमोशन को चेंज कर सकते हैं. एंड एनर्जी इट्स लाइक नेवर गेट डिस्ट्रॉयड. सो वो एग्जांपल मैंने देखा, इट जस्ट चेंजेस फॉर्म. तो पेन एंड सॉरो से आप लव, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड की भावना से उसको, एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं. एंड वी हैव दैट पावर. थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. आई एम श्योर वी कैन ऑल डू इट, प्रोवाइडेड वी डिसाइड टू डू इट, कि हाँ मुझे ये करना है, और फिर हम उसे कॉन्शियस एक एफर्ट करें,
रोज बैठ के इस बात को अभ्यास करते हैं। करूं कि हाँ मुझे ये चेंज शिफ्ट लाना है अपने अंदर। सो दैट टेक्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप बहुत मेडिटेशन करते हो और आप हीलिंग प्रैक्टिसेस में हो। सो मेडिटेशन का क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में, और कैसे हम इट कैन हेल्प इन changing our lives for better, and how does it help in different ways? थैंक Also यू फॉर in योर healing, क्वेश्चन। also in your healing, how meditation has helped you? थैंक यू। सो आपके बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आपके क्वेश्चन करीब 2 या 3 भाग में है। पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ध्यान जो है बड़ा सिंपल टेक्निक है, कहने को बड़ा मुश्किल है। एक ये है कि हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तभी भी हमारा फोकस रहता है। जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, किताब है या लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं या फोन पे देख रहे होते हैं या व्हाट्सएप में रहते हैं, तो सारा हमारा फोकस है वो बाहर की ओर होता है। तो इन स्पिरिचुअल टर्म्स या आध्यात्मिक टर्म में दैट सेम फोकस फ्रॉम आउटसाइड वी हैव टू चेंज इट टू इनसाइड। अब हम कहाँ करें ध्यान? तो वी फोकस ऑन आवर ब्रेथ। सो ब्रेथ इज वन ऑफ द टूल, you know, to focus on your breath. Just watch your breath as it comes in and as it goes out. जैसे श्वास आ रही है, बस केवल उसको ऑब्जर्व करना है। और दूसरा तरीका आपने देखा होगा कि साउंड्स के साथ में भी लोग मेडिटेशन करते हैं। कोई अच्छी सी बांसुरी हो या तानपुरा हो, तो उसको भी सुनकर आप, या पानी की आवाज हो, झरने की आवाज हो, उस पर भी आप सुनकर भी आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं। मेडिटेशन इज वन प्रैक्टिस, इट इज हैपेंस विद अ ग्रेस, यूनिवर्सल पावर। हमको केवल उसमें, जैसे आपने बताया ना कि हमें हर रोज काम करना है, तो हमें केवल उसमें बैठना है, you know to sit in a posture in a relaxed manner, in which a posture कैसा हो, it should be easy, comfortable and natural। easy, comfortable and it should be natural, जो भी आपकी बॉडी टाइप है। और उस तरह से हम, जैसे साउंड का है उसमें भी ध्यान कर सकते हैं। श्वास का मेरे लिए बड़ा अच्छा हेल्प करता है। और मे बी यू कैन पुट ऑन लाइक यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओम इज वन ऑफ द साउंड दैट आई लाइक टू हियर एंड मेडिटेट। एंड द बेस्ट थिंग इज, द बेस्ट टाइम टू डू इज फॉर मेडिटेशन इज जब आपके पास समय है। सो इफ यू हैव टाइम, जैसे संडे है आज, तो अगर आप दोपहर के बाद में टाइम है, दैट्स द बेस्ट टाइम, बिकॉज देन नेचुरली मेडिटेशन हैपेंस, बिकॉज माइंड इज रिलैक्स, आप प्रिपेयर हो। And the two other best time is, first thing it's said like ब्रह्म मुहूर्त में, like सुबह के 4 5 6 बजे जब भी आप उठते हैं, first thing is just do your process and then sit for meditation for 50 to 15 20 minutes। That's the best time, because nature जो है वो भी help करता है। And once probably going to the bed, या जब आप ऑफिस से बाहर से आए हैं, तो आपने पूरा अनलोड कर दिया कि आज मैंने ये काम किया नहीं किया। तो जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, फैमिली में आ गए हैं, घर पे आ गए, अपने बेड पे आ गए, कमरे में आ गए, सो यू नीड टू लेट गो ऑफ लॉट ऑफ दोस थिंग्स। सो मेडिटेशन डज लॉट ऑफ रिलीजिंग। जो हमारा नहीं है, हम क्यों उसको पकड़ के रखें? सो मेडिटेशन brings us to back to our source, and with our source is basically to live with freedom। तो मेडिटेशन हमें वो बताता है। तो मेडिटेशन हर एक को करना चाहिए, स्टूडेंट को डेफिनेटली करना चाहिए, उसके वो पढ़ाई में फोकस में हेल्प करता है। फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वी शुड ऑल्सो मेडिटेट, बिकॉज इट्स लाइक अ डेली स्वच्छता अभियान। सो आप जो भी कुछ जमा है, आप उसको निकाल सकते हो, आप पकड़ के नहीं रख सकते हो। So meditation is also a spiritual practice. Meditation is also a practice where we become focused, we become centered, we become grounded and in charge to do anything and face the world। तो आप तो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत इजी है। ज्यादातर जब हम लोगों को कहते हैं इवन डीप ब्रीदिंग करने को, सो बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्रीदिंग ही नहीं कर पाते, उनका सांस यहीं रुक जाता है। बट उनको, यू कैन फील दैट देयर ब्रेथ, दे डोंट इवन हैव द नॉर्मल कैपेसिटी टू टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, वो इतने Got it, ऐसे got it। एंग्शियस रहते हैं। सो ये चीज जब, और दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन करने बैठो तो सारी दुनिया के ख्याल आपको आने लग जाएंगे, आपको वो जो भी चीजें तंग करती हैं दिन में, तो जैसे आंखें बंद करी या ध्यान लगाने की कोशिश की, तो वो सब साइकिल या मूवी कहते हैं ना, चल पड़ी दिमाग के अंदर। चलना तो पड़ेगा। उसको कैसे, उन लोगों के लिए, टॉकिंग इट फ्रॉम पीपल हु डू नॉट नो और जिनको Sure। प्रैक्टिस नहीं आती, उनके लिए कहाँ से बिगिनिंग करनी है, ये उनको बताइए।
कि हाँ जी अगर ख्याल ओके। आ रहे हैं तो आने दीजिए, एक्सेप्ट अगेन, अलाउ, रिलीज, फिर आई थिंक दोबारा वो सारा प्रोसीजर चल पड़ेगा, तो वो बताओ। सो या इंदु जी, एक तो ये कि जैसे किसी के लिए अगर थोड़ा सा मुश्किल है, या फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्रीथिंग कैसे होनी चाहिए, या उनकी शैलो ब्रीथिंग होती है जैसे आपने बोला, तो वो शैलो होती है बेसिकली यहीं तक, अपर चेस्ट या वहां पे मिड ही रेंज जो है, डायफ्राम है उनको feel वहीं करो। तक ही अटकी, अगर वहीं तक रहती है, बट एक्चुअली टू फील द ब्रेथ, you know just count four. When you say four, count of four, so we inhale, then 1, 2, 3 and 4. As you breathe in, आप देखेंगे कि आपका पेट जो है वो बलून की तरह बाहर आता है, like that. So 4, and then you pause for a few seconds, and then you exhale. Now when you exhale, तो वो exhale should be longer than your inhalation. So that is on the count of 6 you exhale. So let's say we do inhale on 4, hold for 5 seconds, and then exhale. Okay, so inhalation on 4 and exhalation on 6. So क्या होगा, when we count, mind begins to identify कि मुझे अभी 4 काउंट करना है. So our mind is like a monkey mind. आप उसको जिस पे भी काम पे लगा दोगे वो काम पे लग जाएगा. So the moment we do it few times, suddenly mind begins to engage in self कि मुझे फोकस करना है ब्रीथिंग पे, तो वो सीधा फोकस ब्रीथिंग पे आ जाता है. And gradually what we have to do is, over a period of time, when it becomes like a habit, तो आप केवल 5 मिनट से, स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट जिसको मुश्किल लगता है, वो केवल 5 मिनट से शुरू कीजिए. 5 मिनट पता ही नहीं लगेगा, आपके 2-3 मिनट तो सिर्फ ब्रीथिंग में ही निकल जाएंगे. बट जस्ट टू गेट द रसा और द जूस और एसेंस ऑफ द प्रैक्टिस, 5 मिनट बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप मन जो है शांत लग जाए, शांत होने लग गया. जब थॉट्स आने लगे, दिस इज अनदर प्रैक्टिस. इट इज लाइक फील दैट योर थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स. एंड थॉट्स, क्लाउड्स क्या होते हैं? दे जस्ट कम एंड गो, दे जस्ट कम एंड दे गो. एग्जैक्टली ट्रू. तो सो उनको यू, रोकना नहीं है और डिस्टर्ब नहीं उनको होना रोकना नहीं है, उनसे है। फाइट नहीं करना है. उसको हम कहते हैं हाँ. अलाउ, ऑब्जर्व एंड जस्ट लेट देम गो, आए और जाने दो, या और पकड़ के मत बैठो। जाने दो, आए उसको जाने दो. यस. सो देन you are also doing one more spiritual practice which is called witness consciousness. कि ये केवल आपने विटनेस करना है. और देखेंगे जैसे हम मूवी देखते हैं तो सामने वो 75 या बड़ी स्क्रीन पे वो चलती रहती है अपनी मूवी, हम केवल बैठ के देखते हैं. वैसे मेडिटेशन में जो थॉट्स हैं, धीरे धीरे केवल उनको देखना है. एंड जब आप देखेंगे कि आप बैठने लग जाएंगे, तो वो 5 मिनट से कब 7 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15-20 मिनट, 25 मिनट, आप धीरे धीरे करके आप 45 मिनट से 1 घंटा बैठ सकते हैं. एंड अगर लोगों को लगता है कि कोई दूसरा जो है, आप नशा जो है सिगरेट पीने का या कुछ और पीने का, अगर वो एडिक्शन है, आई वुड से ट्राई मेडिटेशन. मेडिटेशन इज ऑल्सो एन गुड एडिक्शन फॉर आवर सक्सेस एंड ग्रोथ एंड हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी. वेरी वेल सेड। आई एम श्योर जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, जो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे और धूम्रपान, शराब, वो ये जरूर प्रैक्टिस करें, और वो कहेंगे कोई बात नहीं, मेडिटेशन करके कर लेंगे, पी लेंगे। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सो नेक्स्ट, एक मैं या लास्ट श्योर. क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। आपने कहा यू आर अ माइंड पावर कोच, तो आप उस माइंड पावर कोचिंग में क्या करते हैं, और आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल सेशंस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि अगर उनको आपको कांटेक्ट करना हो सेशंस के लिए, सो हाउ डू दे डू इट, एंड वी विल शेयर प्रतीक जी's links, and we'll also share his book link. Please do buy, read it, and imbibe all the values that are given in this. So we will wait for his last question. And आप माइंड पावर कोच हैं, आप क्या इसमें कैसे, like what does it mean to be a mind power coach, and आप अपनी trainings में क्या practices करते हैं, अगर लोगों ने आपको अपने सेशंस के लिए इनवाइट करना है, तो ताकि उनको आपके काम के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। Sure. Thank you, Induji. So when during my journey and especially post COVID, I realized कि जो हमारा इमोशनल पार्ट है एंड द मेंटल हेल्थ है, तो वो पार्ट अगर ठीक हो तो बहुत सारी जीवन में चीजें ठीक हो जाती हैं. सो
during my workshops on behavioral training and recognizing these things that we have and how to overcome that. तो बाहर कुछ ज़्यादा रोड ब्लॉक्स नहीं होते हैं. मैं अपने वर्कशॉप्स में यही बताता हूँ that how we have internal roadblocks and how to overcome those roadblocks. And one of the ways that I also heal is I'm a level 4 theta healer. And through this theta healing, we can do a deep cleaning. And most of the releasing happens very deeply and very easily, or sometimes instantaneously, is through theta healing. And this theta healing can be done in person or through the distance where a person is not well, or staying close by, or at a distance on a different city or different country altogether. You can heal. So during this workshops that I talk about mind power, हमारे एक्चुअली दो माइंड होते हैं. वन इज आवर कॉन्शियस माइंड, जब हम जगे रहते हैं. सो वेयर वी डू रीजनिंग, एनालिटिकल माइंड रहता है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ये सही है यह नहीं है. सो वी वर्क थ्रू आवर कॉन्शियस माइंड, ओके, थ्रू आवर 5 senses, okay. बट व्हाट इज मोर हिडन इज आवर सबकॉन्शियस माइंड, कि कैसे हमारा अवचेतन मन है, जब हम उसमें उसको जान लेते हैं तो उसमें ही दैट वर्क्स लाइक आवर हार्ड डिस्क, एंड दैट्स वेयर द डीप क्लीनिंग हैपन. तो जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, मान्यताएं हैं, दोज आर डीप रूटेड इनसाइड आवर सबकॉन्शियस माइंड. तो दैट इज लाइक द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ से आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने कहाँ जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And through this mind power training, we do a lot of releasing and let going of things, and changing some of the beliefs, and reprogramming our mindset, or rewiring our mindset for success and growth. वो कौन से एरिया हैं? One is your health, one is your relationships, your finance area, your financial health, एंड फोर्थ इज द गोल्स, जो आपने करना है अपने जीवन में, जो करना चाहते हो. तो उसके लिए आपका माइंडसेट बिल्कुल तैयार होना चाहिए, एंड दैट्स वेयर वी डू दिस वर्कशॉप. एंड उसमें हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं, एंड हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, किसी को भी किस एरिया में है. एंड इन दिस डीप क्लीनिंग वर्कशॉप दैट वी डू, सो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, एंड देन सबकी अपनी अपनी फाइल खुलती है. किसी को रिलेशनशिप में इश्यूज है, वहां पर कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं. फाइनेंस एरिया में हमारे क्या क्या माइंडसेट है, क्या हमें रोकता है आगे बढ़ने से वहां पर, और हमारे फ्यूचर के गोल्स हैं, कैसे उसको पूरा करना है. रिलेशनशिप में फेलियर है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा के और नए रिश्तों में उनको स्वीकार करना है, या उनको आमंत्रित करना है, वेलकम पीपल इन आवर लाइफ फॉर आवर सक्सेस एंड ग्रोथ. और जैसे मैंने कहा, अपने चौथे एरिया है कि आगे जीवन में क्या करना है. तो मेरा भी जो गोल रहा कि जीवन में कि एक किताब लिखनी है, तो मैंने भी मुझे वो 2023 में ऐसा लगा इंदु जी की ये सही समय है किताब लिखने का. तो मैंने पूरे 6 महीने लगाए किताब लिखने के लिए. वैसे मैं मानता हूँ कि मेरी अंग्रेजी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं, बट ठीक ठाक है. पर मैंने जब मुझे लगा कि मैं लोगों को इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूँ, अगर मैं किताब लिख सकता हूँ तो आप भी लिख सकते हैं. बस मन में एक इच्छा होनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए. और मैं इंदु जी, मैं चाहूंगा आप भी एक दिन अपनी किताब लिखिए और हमें एक Allow किताब अपनी yourself गिफ्ट to be कीजिए. an author. यस, I will say allow yourself to be an author. टू बी एन ऑथर. और आई थिंक सबसे ज्यादा है वही, बिकॉज आप मेडिटेट करते हो, कि आपकी अगर आप ठान लें और आप निश्चय कर लें कि ये करना है तो फिर करना है. उसके बाद तो कहते हैं फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते. सबसे पहले है कि आप डिसाइड करें कि हाँ मुझे ये करना है. अलाउ योर सेल्फ टू गेट इन टू दिस थिंकिंग मोड एंड देन गेट गोइंग विद इट. और आई विश यू ऑल द बेस्ट. मे योर बुक बी अ बेस्ट सेलर, और आप यूं ही लोगों की जिंदगी टच करते रहिए, उनको हील करते रहिए. बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय शो. थैंक्स अ लॉट. Thank you, Indu ji, for inviting me for this session. Thank you very much, and wish you all the best for your future. बहुत सी समस्याओं का समाधान हम सिर्फ मेडिटेशन, सिंपल चीजों के साथ कर सकते हैं. हम खुशी ढूंढने जाते हैं कि शायद हमें कोई फॉरेन वेकेशन से हमारा मन शांत होगा, या कुछ खाना खा के शांत होगा, या किसी से मिल के शांत होगा. पर हमारी शांति सारी हमारे अंदर की इनर इंजीनियरिंग पे बात करें. अगर हम खुद से बात करना स्टार्ट करें कि क्या करने से मेरे मन को शांति मिलेगी, और मैं ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस करूं जिससे मैं ना केवल खुश रहूं
और अपने आसपास वालों को भी खुश रख सकूं। सो आज से अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि छोटा सा सही, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, मैं अपने लिए जरूर निकालूंगी। और सुबह शाम सोने के वक्त मेडिटेशन करना नहीं भूलूंगी। मेरा नाम है इंदु कुंज। मुझे स्टोरीज मैटर पर देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।